ऐसी क्या टीचिंग होती है जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है किसी इंसान को? कि पहले तो पीस जो है कोई एक कमोडिटी नहीं है कि उसका एक कोई सिंगल डायमेंशन है। दूसरा पीस जो है वो इस आदत को हम बंद कर दें, चाहिए नहीं चाहिए, जो है इस समय ऐसा ही है। जब उस अपने वर्तमान को जैसा है वैसा है, बस ऐसे एक्सेप्ट कर लेते। When you align yourself with the flow of life. बिल्कुल। तो संस्कृत में कहें तो तत्र मध्यस्थता। फाइट नहीं करते हम चीज़ों को फिर। जिस चीज ने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, इसी चीज को लोग कहते हैं। पाली लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में वो उपदेश को पाल के रखा, संभाल के रखा, तो इसलिए जिस भाषा में उसको पाल के रखा तो उसको कहा पाली। हाय पीयूष जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं जी? बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते। 2006 के बाद से यू हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सनालिटी इन अ बिग वे। कुछ चीज़ें आपने बताई कि एक कॉन्शियस अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस आपकी से डेवलप हुई है टू एन एक्सटेंट दैट आपको पता है जो चीज़ सही नहीं है तो नहीं है और वो नहीं करनी लाइफ में। हाँ जी। एंड 2006 में ही योर जर्नी विद बुद्धिज्म हैड स्टार्टेड। थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइए एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड एंड व्हाट टीचिंग, ऐसी क्या टीचिंग होती है जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है किसी इंसान को? तो सबसे पहले तो ये जो बुद्धिज्म में शुरुआत है, तो एक चीज़ जो हमारे गुरुजी ने हमें बड़ा सिखाई और घूंट घूंट के सिखाई, वो ये थी कि हमें भगवान की वाणी यानी बुद्ध की वाणी जो है वो संग्रहित है, इट हैज़ बीन कलेक्टेड, और उस कलेक्शन को कहते हैं त्रिपिटक। मेरे ख्याल है बहुत भारत में आज भी बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान की वाणी जहाँ संग्रहित हुई है उसे क्या कहते हैं, है ना? तो उसे कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक। और जो भी कुछ उन्होंने कहा, तो कुछ 82,000 सूत्र हैं जो उन्होंने, उपदेश हैं जो उन्होंने अपने समय में दिए, यानी कि एक दिन में करीबन 5 से 6 डिस्कोर्सेस भगवान दिया करते थे। तो उनको संकलित किया गया, एक जगह पे इकट्ठा किया गया, और फिर जब बाकी लोगों से, यानी जो सीनियर्स थे उस समय के, तो कुछ 500 और बैठे थे साथ में, तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी कि हाँ हाँ, ये तो भगवान ने अपने समय में ऐसा कहा था, ये बातें कही थी। जब उसका अप्रूवल हो गया तो फिर वो एक फॉर्मल टीचिंग के फॉर्म में, क्योंकि उस समय ओरल ट्रेडिशन था, राइटिंग नहीं थी, तो वो अप्रूव हो गया और उसको पहले कंठस्थ कर लिया जाता था। दे वुड कमिट इट टू द मेमोरी। वो वर्ड्स हमें आज प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। उसमें कहीं पे भी हमें बुद्धिज्म या इज़म से रिलेटेड कोई भी पाली शब्द हमें नहीं मिलता है। तो वो जो त्रिपिटक भगवान ने क्योंकि अपने समय में जो डिस्कोर्सेस दिए वो पाली भाषा में दिए, तो हमें वहाँ पर बुद्धिज्म शब्द नहीं मिलता है। तो वो अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को क्या कहते थे? तो वो कहते थे श्रावक या धम्मिको। तो जो धार्मिक हैं, जो धर्म सीखने आए हैं। धर्म क्या है? नेचुरल लॉ। तो जो भी नेचुरल लॉ है, किसका? वैसे तो सृष्टि का, बट उस सृष्टि में आप किन लॉ से गवर्न होते हैं। तो अगर उसको मूल रूप से देखते हैं इस शिक्षा के आधार पे, तो एक माइंड का फिनोमेना है और एक मैटर का फिनोमेना है। तो माइंड मैटर फिनोमेना, तो माइंड का नेचुरल लॉ क्या है? ये मन जो है आपका किस प्रकार से काम करता है। ऐसे ही मन और शरीर मिलके काम करते हैं। तो ये शरीर किस प्रकार से काम करता है और ये मन और शरीर मिलके कैसे काम करते हैं, ये नियमों को समझना, और फिर इसके आधार पे जो आपने अपना जीवन का लक्ष्य रखा है उसको हासिल करना। ये अगर हम कहें शॉर्ट में, भगवान की जो शिक्षा है वो इन बातों पे फोकस किया करती थी। तो क्योंकि ऐसा था, तो जो उनके अनुयायी थे वो उन्हें कहते थे धार्मिकों। तो आप यूं कह सकते हैं कि 2006 से थोड़ा सा मुझे धर्म का स्वाद चखने मिला तो मैं धार्मिक हो गया। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें इस सेंस में समझ में आई कि मुझे क्या दुखी बना रहा है। शांति का सबसे, अगर मतलब मेरा जो सबसे बड़ा टेक होम था अपने उस पहले कोर्स से, तो वो था कि शांति, शांति, पीस। मैं भी यंग था और मैं पहले रेडियो जॉकी रह चुका था, तो म्यूज़िक की दुनिया से थोड़ा लेन देन था, और उसके चलते कई जगह इस तरह से कॉन्सर्ट्स में जाना या डिस्कोथेक्स में जाना, वो सब होता ही था, और वहाँ पे वो एक लैंग्वेज चलती थी, पीस। बट जब मैं पहले शिविर में बैठा तो मुझे सही मायने में पीस का मतलब समझ में आया कि पहले तो पीस जो है कोई एक कमोडिटी नहीं है कि उसका एक कोई सिंगल डायमेंशन है।
और दूसरा पीस जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है? हमारी ही बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि उसके मन पर बार बार जागने से हम बेचैन होते हैं, मन में उथल पुथल होती है, एक जकड़न होती है, एक बेचैनी का माहौल जो हमारे अंदर बनता है। तो उन्हीं आदतों के नहीं होने से ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन बनती है, उनकी एब्सेंस से। तो ये जो पूरे समय हम आंख से कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, नाक से कोई गंध लेते हैं, जीभ से कोई स्वाद लेते हैं, शरीर पे कोई हमारा टच होता है अंदर बाहर, इसके चक्कर में हम देखते हैं कि पूरे समय या तो हम चाहिए चाहिए कि होड़ में लगे रहते हैं, या नहीं चाहिए, ये हमें पसंद नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। और ये जो साइकिल में हम बंधे रहते हैं, ये एक बेचैनी तैयार करता है। और ये जो बेचैनी है, इस आदत को हम बंद कर दें, चाहिए नहीं चाहिए, जो है इस समय ऐसा ही है, जब उसको हम अपने वर्तमान को जैसा है वैसा है बस ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एटीट्यूड जब धीरे धीरे साधना करते हुए, चीजों को देखते हुए आप डेवलप करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन पैदा होती है वो होता है पीस। When you align yourself with the flow of life. बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। तो उसके लिए पुरानी भाषा में एक शब्द भी यूज हुआ, तत्मध्यता। पाली में कहा तत्मध्यता, तो संस्कृत में कहें तो तत्र मध्यस्थता। तो सेंटर हो जाता है, ना तो क्रेविंग की तरफ बहुत झुकता है, ना एवर्जन की तरफ बहुत झुकता है। और ये क्रेविंग और एवर्जन दोनों की तरफ ये जो झुकाव है, ये नहीं होने से ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाता है। तो जो आपने कहा वो सेंटर होने पे जो फीलिंग आती है वो अलाइनमेंट की फीलिंग आती है। तो बिल्कुल आपने सही, जो अनुभव के आधार पे शब्द है वो आपने कहा। फाइट नहीं करते हम चीज़ों को, फिर फाइट नहीं करते, जो है जैसा है, और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मुझ में क्या वीकनेसेस हैं, ये तो मेरी आदत है। तो सच्चाई को आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। जस्ट बिकॉज मेरी ऐसी आदत है, मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर जो आदत पाली, उससे होने वाला जो दुख है, रेस्टलेसनेस है, मिजरी है, मैं उसे भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये आदतें मेरी ऐसी हैं जो मेरे को हेल्प नहीं कर रही। एक सेंस में अगर एक बात कहूँ मैं, ये मेरे लिए कहना गलत होगा कि मेरा गोल जो है वो सुख है, निर्वाण है। सच्ची बात तो मैंने ऐसी ऑब्जर्व की पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों में कि सभी का लक्ष्य सेम होता है। एक कॉकरोच का लक्ष्य भी वही है जो एक इंसान का लक्ष्य है। हर प्राणी जो जीवित है उसकी एक ही इच्छा है कि उसे सुख चाहिए। अच्छा, सुख कैसा चाहिए? हर व्यक्ति को ऐसा चाहिए सुख कि उसका सुख चला ना जाए, बना रहे। ये जो सुख की स्थिति है ये बनी रहे। अब वो सुख कहां कहां से ग्रहण करता है? वो उसे कोई सुंदर दृश्य दिखाई देता है और वो सुंदर दृश्य देख के उसे अच्छा लगता है। वो चाहता है कि दृश्य कभी खत्म ना हो, कोई पहाड़ियों में चला जाए, झील दिखे, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का, तो वो स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। ऐसा सुंदर दृश्य कभी ना जाए, बस उसका मन यहीं पे सुखी है और वो चाहता है कि कभी खत्म ना हो। तो छुट्टियों से जब वापस आने की कोशिश करता है तो उसका मन जो है बड़ा बेचैन होता है कि अरे ये सब छोड़ के जाना होगा। ऐसे ही कान पे कोई अच्छे शब्द पड़े, कोई प्रशंसा करे आपकी, तो आप चाहते हैं कि प्रशंसा चलती रहे। या कोई अच्छा गाना सुने तो आप चाहते हैं कि अच्छा गाना चले। अब वो गाना है 3 मिनट का, खत्म हो जाएगा, तब देखिए बेचैनी कैसी होती है। वही जो आपका डिवाइस है उस पर आप अगला अच्छा गाना क्या होगा वो चुनने के लिए कैसे बेचैन होके ढूंढने में लगते हैं कि अरे अगला गाना कौन सा चलना चाहिए ताकि ये जो मजा आ रहा है कान पे ये खत्म ना हो। तो ऐसे ही जो हमारे 6 के 6 सेंसेस हैं, 6 के 6 सेंसेस के जो भी रिस्पेक्टिव इनपुट्स हैं, और इनपुट के माध्यम से हम अपनी एक सुख की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। और जो भी चीज उस सुख को ले जाएगा उसे नहीं चाहते, तो वहां एवर्जन पैदा होता है, राइट? लेकिन परमानेंट सुख की स्थिति एक ही है। किसी भी मटेरियल चीज में जो इस लोक में उत्पन्न हुई है, लोक शब्द का अर्थ ही ये होता है लुज्जति पलुज्जति तिलोकं। जिस चीज का उदय हुआ उसका व्यय होगा, जिस चीज ने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। इसी चीज को लोक कहते हैं। तो लोक में जो भी कुछ उत्पन्न होगा उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी नहीं रह सकती। इसलिए आपको जो लोकोत्तर जिसे कहते हैं, लोकों के परे की जो अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं, और बुद्ध ने गारंटी दी कि 4 परमार्थ सत्य हैं और उसमें से एक सत्य जो है वो निर्वाण है। तो एक ऐसी अवस्था है जब तक वो उसमें नहीं जाएगा तो परमानेंट सुख उसको मिलेगा नहीं। और हर व्यक्ति जाने और अनजाने सुख ऐसा ही चाहता है जो परमानेंट हो। तो जो लक्ष्य है
वो असल में यूनिवर्सल है, सार्वजनीन है। तो इस सेंस में भगवान की जो शिक्षा है वो यूनिवर्सल है। जो आप बता रहे हैं कि हम हमेशा सुख के तलाश में होते हैं जी। और जैसे व्हेन यू आर लिविंग नोबडी वांट्स टू डाई, और वो डेथ के डर में ही हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं तो जीना छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं विच इज वेरी कॉमन एंड एवरीबडी गोज थ्रू दैट। यस। अब बीइंग इन इंडिया, जब आपको ये अनुभव हुआ तो उस समय महसूस नहीं हुआ कि ये कहाँ था ये अनुभव पहले, और ये बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से जिसकी शुरुआत हुई है और वो लोगों को पता ही नहीं, तो क्या क्या अनुभूति थी वो? सबसे पहले तो मैं आपसे अगर कहूँ तो 10 दिन के बाद, क्योंकि हमारा जो सबसे शुरुआती शिविर है वो 10 दिनों का होता है, विपश्यना का। तो विपश्यना, ये पश्यना, पश्यति जैसे हम संस्कृत में कहते हैं, तो देखना, विपश्यति विशेष प्रकार से देखना। वो वी जो है वो उसमें उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। तो विशेष प्रकार से देखना। अब नॉर्मली देखते हैं तो बाहर देखते हैं, विशेष प्रकार से फिर क्या देखेगा? अंदर देखेगा। तो उसको इंग्लिश में कहें तो इनसाइट भी कह सकते। तो विपश्यना का जो बेसिक शिविर होता है वो 10 दिन का होता है। अब ये जो भी साधना की, क्योंकि एक तो ऐसा था कि जो भी मेरे जीवन में उस समय घटनाएं घट रही थी उसके हिसाब से मेरा मन बड़ा क्लियर था कि मैं अपने आप को रीओरिएंट करना चाह रहा हूँ, अंदर से रीओरिएंट करना चाह रहा हूँ। और इसी के चलते जो है, जब मैंने डिसाइड किया कि विपश्यना करनी है तो मन जो है बड़ा दृढ़ था, वेरी फर्म। तो 10 दिन जो काम किया वो बहुत डिसिप्लिन से काम किया। जैसे जैसे हमारे गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस आती थी मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही अपना काम करते जाता था। कुछ कुछ जर्नी ऐसी होती है जो नेचुरल भी होती है, तो कभी कभी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, आप थोड़ा आगे भी निकल गए, लेकिन आप काम वही कर रहे हैं जो गुरुजी ने कहा। और ये जो शांति का अनुभव हुआ, तो वो शांति ऐसी होती है कि आप अंदर इतना फर्म हो जाते हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो मेरे अंदर सही मायने में उस शांति का अनुभव ज्यादा था। जैसे हम एक छोटे सेंस में, मतलब विमुक्ति बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मैं अपने जो मेरे अंदर के उपद्रव थे उनसे क्योंकि मैं मुक्त हो गया कुछ समय के लिए, तो उससे जो एक शांति का मैंने अनुभव किया, मैं उसको एंजॉय कर रहा था। उस समय मेरे मन में कोई प्रश्न था ही नहीं। प्रश्न शुरू हुए उसके 1 महीने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी सामान्य जनता के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, ऑफिस अटेंड करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो होने की वजह से मैं भी बड़ा नॉर्मलाइज से होने लगा, जैसे कि आम दुनिया में हम पहले जीते थे। और वहाँ पर फिर ये रिफ्लेक्शंस आने लगे कि मैंने कभी पहले ऐसी शांति का अनुभव ही नहीं किया। मैं जब पहली बार विपश्यना में गया, मुझे ये पता भी नहीं था कि ये भगवान बुद्ध ने जो है ये साधना विधि सिखाई है। धर्म तो सार्वजनीन है, तो उसमें बौद्ध धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। धर्म को समझने के लिए जो बुद्ध ने उपदेश दिए, ठीक, वो उपदेश हमें उसके आधार पे विपश्यना साधना की विधि मिली कि साधना आंख बंद करें तो करें क्या। आंख बंद करके आप सो भी सकते हैं, आंख बंद करके आप विचारों में भी जा सकते हैं, आंख बंद करके आप मन को एकाग्र भी कर सकते हैं, और आंख बंद करके वो जो आपने अपने मन को एकाग्र किया, तो उस एकाग्रता का लाभ उठाते हुए अपने इस नाम रूप यानी माइंड मैटर फिनोमेना को डीपली स्टडी भी कर सकते हैं। तो विपश्यना का गोल कुछ ऐसा था। मैंने उसके पहले कोई दूसरी साधना विधि ट्राई भी नहीं की थी, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि ये कहीं और नहीं मिलता या मिलता है। मेरे लिए बस यही सेटिस्फैक्शन था कि इस समय जो मुझे मिला ये पर्याप्त है। तो दूसरी जगह क्या होता है वो बाद में मैंने धीरे धीरे स्टडी करके, लोगों से बातचीत करके थोड़ा बहुत समझा। लेकिन मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कंपैरेटिव एनालिसिस जनरली मैंने अपने लाइफ में अवॉइड किया है, बिकॉज हर किसी की अपनी एक जर्नी है, और मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाऊँ और जजमेंटल हो जाऊँ, तो मुझे अपने आप को उससे बचाना था। मुझे ये अच्छा लगता है और इससे बड़ा लाभ होता है। मेरा नेचर बहुत बदला, मैं बहुत गुस्से वाला हुआ करता था। मतलब आप समझिए कि कॉलेज के ज़माने में कुर्सियाँ उठा उठा के क्लास में फेंकी हैं क्योंकि स्पीच अच्छे से किसी ने नहीं दी। तो ऐसा भी एक स्वभाव हुआ करता था। और उसके मुकाबले जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कंपैरेटिवली बहुत शांत हो गया, क्योंकि मुझे वो गुस्सा और वो सारा जो रिएक्शन था वो फ्यूटाइल लगने लगा, व्यर्थ लगने लगा कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं ये, जिन चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है, जो क्षणभंगुर हैं, उत्पन्न होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसके पीछे मैं इतना रिएक्ट करूँ और द्वेष पालूँ, अपने आप को बेचैन बनाऊँ, अपनी तबीयत ख़राब करूँ, किसी और को हानि पहुँचाऊँ, ऐसे काम में मुझे लगना क्यों है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि भगवान की शिक्षा का सार रहा है, और यही
ग्रोथ के लिए गोल रहा है कि इसी में अगर मैं काम करूं तो धीरे धीरे जो अंतिम अवस्था है इस जीवन नहीं तो किसी और जीवन में प्राप्त कर लेंगे। आपको 3 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से एक जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं हिंदी, एक अंग्रेजी और एक पाली जी। तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जी। तो तीसरी नॉर्मली हम इंडिया में जब बात करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज कोई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड लैंग्वेज जो मुझे आती है वो पंजाबी आती है क्योंकि मैं चंडीगढ़ से या पंजाब से हूँ। तो ये कैसे और एंड थोड़ा सा ये तो बताएंगे भी पाली लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। जी जी। तो मैंने पाली सीखी 2014 ऑनवर्ड्स, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सीख रहा हूँ, एक जर्नी है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ पाली से, बहुत सारे शब्द मैं जानता हूँ, उसकी व्याकरण समझता हूँ, और अगर कुछ बात कही जाए तो उसका मोटा मोटा अनुमान तो लगा ही लेता हूँ मैं। पाली मुझे पढ़ने का भी आई थिंक काफ़ी अच्छा अवसर मिला, क्योंकि भगवान की वाणी, उनके जो उपदेश हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने समय में दिन में भगवान 5 से 6 बार बोला करते थे, और जब भी बोलते थे तो वो धर्म की कोई बात किसी को समझाने के लिए बोलते थे। तो जो जो उन्होंने कहा उसका संकलन हुआ, तो वैसे 82,000 उपदेश उनके, और 2,000 उपदेश उनके जो मुख्य शिष्य थे। तो कभी भगवान नहीं है, या भगवान ने कोई बात कही, कोई जूनियर है बेचारा नहीं समझा वो बात, तो भगवान के पास तो वापस जा नहीं सकते, तो किसी सीनियर स्टूडेंट के पास भगवान के जाया करते थे कि सर हमको थोड़ा समझाइए। तो वो भगवान की उस बात को समझाते थे, और भगवान कहीं अंदर बैठे हैं अपनी कुटिया में और उसकी बात सुन ली पूरी, और उसने बड़ा अच्छा कहा, तो भगवान बाहर आके उसका अनुमोदन करते थे कि बहुत अच्छा कहा आज तुमने सारे पुत्र। तो वो जो भगवान ने अपने तरफ से एंडोर्स कर दिया, तो वो भी जो है उनका भी संकलन हुआ, और वो भी इस त्रिपिटक का हिस्सा बने। तो यूं कुल मिला के 84,000 सुत्त अवेलेबल हैं। ये जो उपदेश हैं ये प्राइमरीली तो माइंड मैटर फिनोमेना से ही रिलेट करते हैं, इसके अलावा भगवान ने दूसरी कोई बातें कही नहीं। अगर किसी सुत्त में सामाजिक विषय की चर्चा हुई, क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति आया उसने कोई प्रश्न ऐसा रखा या कोई बात ऐसी रखी जिसके चलते उन्हें सामाजिक विषय पे अपनी बात कहनी पड़ी, तो वो सामाजिक बात को कहते हुए भी वो फिर ये नाम रूप का जो क्षेत्र है, माइंड मैटर का जो फिनोमेना है, इसी को लेके वो बात किया करते। आज जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे गुरुजी, तो 2013 सितंबर में उनका देहांत हुआ, और साधना जब आप करते हैं तो अनेक प्रकार के आपके अनुभव होते हैं, तो बड़े सारे प्रश्न भी कभी कभी मन में उठते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि समय के साथ समाधान हो जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान कोई सीनियर ही कर सकता है, तो आप अपने आचार्य के पास जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ विपश्यना में आज भी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी की दी हुई हैं, वो रिकॉर्ड की गई हैं 80s ऑनवर्ड्स, और वो ही आज तक चलती हैं, ताकि हर किसी को एक कंसिस्टेंट फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस मिलें कि साधना करनी कैसे है। तो जिज्ञासा नेचुरल थी कि भाई गुरुजी से हम कोई प्रश्न पूछें। उनके रहते, उनके आसपास मैंने काफ़ी सेवा दी, लेकिन उनसे बातचीत मेरी कभी नहीं हो पाई। तो जब वो गए तो बड़ा धक्का लगा, तो मुझे लगा कि भाई अब ये तो चले गए, तो अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। तो ऐसे में यही दिखाई दिया कि भाई भगवान की वाणी जो है, अगर मैं इसको डायरेक्टली पढ़ लूँ, क्योंकि अनुवाद में क्या है, कभी कोई चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो अगर मैं उनकी वाणी डायरेक्टली पढ़ूँ तो मुझे बड़ा लाभ होगा। वो करने के चक्कर में 2014 में मैंने विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाली का नॉन रेसिडेंशियल कोर्स किया। तो मैं दिन भर तो काम करता था, और वीकेंड्स पे मैं विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुंबई में गोराई के पास है वहाँ जाता था, और वहाँ जाके पाली सीखता था। पाली के लिए असल में पाली भगवान के समय में पाली नहीं कहते थे। पाली शब्द जो है हमें बहुत बाद में मिलता है, करीबन 5वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स कहते हैं कि खास करके ऐसा उसका यूजेज है। तो कहा गया कि पालेती थी पाली, तो पालेती धम्म, उसने धर्म को पाला, यानी भगवान ने जो जो उपदेश दिए वो उपदेश को पाल के रखा, संभाल के रखा। तो इसलिए जिस भाषा में उसको पाल के रखा तो उसका कहा पाली, प्रादेशिक भाषा थी उस समय की। भगवान ने मेनली अपना जो उनकी चारिका थी, उनका जो यू कैन से जो वर्क ज्योग्राफी थी, वो कौशल प्रदेश, जिसमें आज का मेनली उत्तर प्रदेश का भूभाग आता है, और मगध, जिसमें
काफी बड़ा हिस्सा मेनली बिहार, झारखंड, ये क्षेत्र, बंगाल, ये सब आते हैं। तो ये 2 क्षेत्रों में ज्यादा करके भगवान की चारिका होती। उसमें से भी करीबन शायद 20 या 25 वर्षावास भगवान ने जेतवन में यानी श्रावस्ती में बिताए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो या तो कोशली थी या मागधी थी। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि शायद मागधी ही रही होगी, और कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि कौशली रही होगी। तो पाली का जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार का है। ये एक सेंस में प्राकृत भाषा है, नेचुरल भाषा है। इसकी कोई ग्रामर भगवान के समय में नहीं थी। तो बोलने वाले जिस प्रकार से कोई बात कह दें तो वो एक लहजा बन जाता था उस समय समाज में आपस में बात रखने का। और हम देखते हैं कि कहीं कहीं देयरफॉर थोड़ा बहुत इंटरचेंज होके भी कहा जा रहा है। तो आज जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्टेक्चुअली उसका मीनिंग हमें कई बार निकालना पड़ता तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू है। तो जैसे आपने कहा कि मुझे 3 ही भाषाएं आती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा भाषाओं में रुचि नहीं रखता था। तो कुछ लोग होते हैं जो उन्हें 6 भाषाएं आती हैं, 12 भाषाएं आती हैं, तो उनमें एक स्किल होता है किसी भी भाषा को पकड़ लेने का। तो उन लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मेरा स्कूल के दिनों का संस्कृत का बेस भी अच्छा था, और संस्कृत बाद में आई। तो संस्कृत जब आई तो उसने एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस से ही बोरो करके एक स्टैंडर्डाइजेशन किया। ऐसा मतलब मानना है कि पाणिनि के समय में, कि उसके पहले कोई भी राजाज्ञा जाती थी तो उस समय की भाषा में जाती थी। अब वो भाषा का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, तो जब वो आगे रिले होती थी तो वो कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं जाती थी। तो पाणिनि तक्षशिला में थे, तो उन्होंने ऐसा देखा कि भाई एक नीड गैप एनालिसिस जैसे आज हम करते हैं, तो देखा कि भाई एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर कोई बात कही जाए इंपॉर्टेंट, वो नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है, राजाज्ञाएं हो सकती हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जाए। तो इसलिए एक प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है रची गई, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी जिसे हम कहते हैं। और फिर उसके बाद आने वाले 200-300 साल में हम देखते हैं संस्कृत की यूजेज धीरे धीरे इंडिया में जगह जगह बढ़ रही है। और सबसे पहला, जैसे हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, है ना, चट्टानों पे मिलते हैं, स्तंभों पे मिलते हैं, गुफाओं पे मिलते हैं। संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में कराया है, तो दैट पुट्स इट टू समवेयर अराउंड 165 to 180 BC। तो बहुत आगे संस्कृत आती है। अब स्कूलों में संस्कृत मिलती थी, तो वो जो बेस था थोड़ा बहुत था। तो जब पाली सीखने गया तो उसकी वजह से एक तो रिलेशन ईजी हो गया, तो शब्द मुझे पकड़ में आने लगे। तो वोकैबुलरी वाइज डिफिकल्टी थोड़ी कम थी, लेकिन वो ग्रामर को याद रखना और उसकी यूजेज करना, वो बार बार रीड करने से मैंने देखा कि ज़्यादा सेटल हुआ, बजाय ऐसे लोगों के जो भाषाओं को बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं। बट मोटिवेशन जो थी वो मेरे लिए की थी कि मैं भगवान की वाणी को मूल रूप से पढ़ना चाह रहा था। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग जिसने मुझे डिटरमाइन रखा, और मैंने आज तक गिव अप नहीं किया, एंड आई कंटिन्यू डिस्पाइट माई चैलेंजेस, बट दोज आर पर्सनल चैलेंजेस। नहीं, बहुत आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग जो आम नहीं मिलती, और जो आपसे आज बात करके पता चला, नहीं तो शायद पूरी उम्र निकल जाती है, ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर विजडम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजडम है, खासकर बुद्ध धम्मा की, तो इट नीड्स टू गो टू द वर्ल्ड, और सही विजडम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी।